तो जैसे आपको पता ही है कि आज क्लास 10th और क्लास 12th का जो एनुअल है उनका रिजल्ट आने वाला है। अब इस ज़मीन में एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे मैसेज आप तक पहुंचानी है वो ये है। पहले तो वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल कामयाबी हासिल कर ली होगी इन एग्जामिनेशन में, चाहे क्लास 10 है क्लास 12 है, तो उनके लिए मुबारकबाद। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनको रह गया होगा कोई सब्जेक्ट, जो इस बार कामयाब वहाँ पे नहीं होंगे अपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, तो ये चीज़ आप जहन में रखिए कि कोई भी एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से, आपकी खुशियों से, आपकी खुद एतमादी से बड़ा नहीं है। अगर आपने अपनी खुद एतमादी, अपने ऊपर जो आपको एक भरोसा है, वो टूटने दिया ना किसी भी एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, तो वहां पे आप अपने आप को एक बड़ा नुकसान करते हो। तो ये एक, चाहे क्लास 10th की बात करें क्लास 12th की बात करें, तो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस होता है आपकी जो जिसको हम कहेंगे स्टडीज का। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उनको रह गया होगा इस बार, कोई मसला नहीं है। यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, वर्क हार्ड आपको करना है, लेकिन मेहरबानी करके अपने हौसले को, अपनी खुद एतमादी को, अपने भरोसे को टूटने ना दे। कभी कभी क्या हो जाता है कि इंसान कभी मेहनत करके भी उसको किसी पॉइंट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां पे कामयाबी नहीं मिलती है एक बार, तो कोई मसला नहीं है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, तो वो भी आपके पास रहेगा। तो मेरी जो ये मैसेज है ना पुट के उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रह गया होगा इस बार, कि अपना भरोसा, अपनी जो एक सलाहियत है आपके अंदर जो अल्लाह ने रखी होगी, कभी कभी आपकी थोड़ी सी वहां पे आजमाइश भी होती है, लेकिन अपने सब्र को, अपनी जो एक सलाहियत है जिसको हम कहेंगे ना कि टू राइज अगेन, वो आप बिल्कुल उसको अपने अंदर मौजूद पाएंगे। और साथ ही में वो बच्चे जिनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई हमें जो मार्क्स मिलने चाहिए वो 80% में, 90s जो परसेंट है उनमें मिलने चाहिए, लेकिन कम आए हैं, वो भी कभी कभार क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं कि नहीं हमें इतना आना था, वो आना था, हमारी कम मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सा वहां पे वो एक तरीके से मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बात है, जो ये आपकी क्लास 10 या 12 है, बिल्कुल एक चीज, आपके अगर डिसेंट मार्क्स आए हैं, ज्यादा नहीं आए, 90s में नहीं हो आप बिल्कुल 1% रह गया आपका, आप कहते हो कि नहीं 90s आनी चाहिए, 95 आनी चाहिए। अगर आपके डिसेंट मार्क्स भी आए हैं ना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे भी मेहनत करते रहोगे, आप आगे भी बिल्कुल अपने बेस्ट एफर्ट्स डालते रहोगे, अपने स्टडीज की तरफ बिल्कुल ध्यान दोगे, ये नहीं कि आप सिर्फ अब आपका एग्जाम हो गया कि किसी के बहुत ही बढ़िया मार्क्स आ गए, वो आप खेल कूद में या खुदा न खासा ऐसी संगत में पड़ जाएगा, नहीं भाई मैंने तो हाँ टॉप कर लिया, अब मेरा काम खत्म। बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज है। हालांकि आगे चल के इन एग्जामिनेशन की उतनी ज्यादा आपको वक़्त नहीं लगेगी, क्योंकि जितने आपको आगे चलकर जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं उनमें बैठना है, तो हाँ यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत अच्छी होती है, लेकिन एक अहम चीज ये है कि आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। ये नहीं कि आप ये कहेंगे नहीं भाई हम हर बार टॉप करेंगे, नहीं, ये कि हम अपने आप को, अगर आपके डिसेंट मार्क्स भी आते हैं ना, हम अपने आप को प्रूव करके देंगे समाज के लिए कि नहीं हम एक अच्छे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के उभरेंगे। उसमें ये नहीं है कि जी हमने हमेशा टॉप करना है, हमने हमेशा 100 आउट ऑफ 100 या 98%, 99% लाना है, नहीं। ये कि आपकी जो भी जज्बात है, जो भी मसाइल है, जो भी सिचुएशन, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर पाते हो, हंसते हुए, अपने जज्बात पे कंट्रोल पाते हुए, तो वो एक असल में आपकी काबिलियत होती है, वो आपकी इंटेलिजेंस होती है। तो बाकी अभी रिजल्ट जो है क्लास 10 का वो एक आधे घंटे में आ रहा है, फिर शाम को क्लास 12 का भी आ रहा है। तो सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से पहली मुबारकबाद, जो कामयाब होंगे, और उनके लिए भी जिन्होंने बेस्ट एफर्ट्स डाले है। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने अपनी अनथक कोशिश की एग्जामिनेशन में, थ्रू आउट द ईयर में कहता हूं, पढ़ने में, कॉन्सेप्ट को समझने में, और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتے رہے، محنت کرتے رہے، مارکس زیادہ آئے یا کم آئے، لیکن اگر آپ کی محنت برقرار رہے گی تو آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔